हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एम्बिशियस। सो फ्रेंड्स, आपको तो मालूम है हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देख रहे थे। प्रैक्टिस सेट 1.3 में से आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन में से लास्ट सम होगा। तो देखो हमें लास्ट सम क्या दिया है। देखो पहले है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और सेकेंड है x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो सबसे पहले आपको मालूम है हम क्या करते हैं, जो हमारे इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। सो पहला वाला इक्वेशन है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया है और जो दूसरा वाला है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें d और dx और dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो इज इक्वल्स टू के पहले वाले टर्म्स है उसको लेते हैं। इट मींस दैट 2 3 और सेकंड वाला है हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है और यहाँ पे -1 अपॉन 2। y के भी आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पे आ गया है हमारा d, हमें यहाँ निकालना है d। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, हमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इट मींस दैट 2 इंटू -1 अपॉन 2, ये हमारा पहला ब्रैकेट हो चुका है और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1। तो देखो यहाँ पे 2 को कैंसिल हो गया, 2 बचा -1, यहाँ पे -3 1 जा 3, -1 प्लस 1 हो जाते हैं, सॉरी -1 -3 हो जाते हैं हमारे -4। अब हमने ये d की वैल्यू फाइंड आउट करी है। अब हमें dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, x के टर्म को निगलेक्ट करना है और जो y के टर्म्स है और इज इक्वल टू के आगे वाले टर्म है इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इज इक्वल टू के आगे वाले टर्म है हमारे 2 और 1 अपॉन 2 और यहाँ पे है 3 -1 अपॉन 2। अब इसका हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो करते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू -1 अपॉन 2, ये हमारा हो जाएगा पहला वाला ब्रैकेट और यहाँ पे 3 इंटू 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला ब्रैकेट। यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ तो हमें बच जाएगा -1 और यहाँ पे -3 1 हो जाएगा 3 और -2। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो कैसे करें सब्ट्रैक्शन, हमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई किया। 2 1 जा 2, इट मींस दैट -2 अपॉन 2 -3 अपॉन 2। इनका जब हम सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ पे देखो -2 -3 हो जाएगा मेरा -5 और 2 मेरे 2 कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx -2 अपॉन -5 अपॉन 2। इट दिस वे हमने d की वैल्यू निकाली। अब हमें dy की वैल्यू निकालनी है। dy की वैल्यू निकालने के लिए हमें y के वैल्यूज को निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो y के वैल्यूज को जब मैं निगलेक्ट करूंगी तो मेरे पास बचेंगे x के वैल्यूज और इज इक्वल्स टू के आगे वाले वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे उसको लिखूंगी 2 और 1, फिर आगे है 2 1 अपॉन 2। देखो इसका हमें क्या करना है, अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो 2 इंटू 1 अपॉन 2 ये पहला ब्रैकेट हो चुका है और सेकंड ब्रैकेट है हमारा 2 इंटू 1। सो यहाँ पे 2 इंटू 1, देखो 2 को कैंसिल हुआ 2 1 -2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा +1 -2, इट मींस दैट -1। इन दिस वे हमने d की वैल्यू निकाली, dx की वैल्यू निकाली और dy की भी वैल्यू निकाली। अब हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, d का फॉर्मूला है हमारा dx अपॉन d। dx क्या आ गया है हमारा -5 अपॉन 2, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ -5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय d क्या है हमारा, d आया है हमारा -4, तो मैं यहाँ पे -4 लिखती हूँ। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन कुछ भी करने के लिए मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पे -4 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पे ये -5 अपॉन 2 जैसे कि जैसे रहे और ये इस टर्म को हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -4। तो यहाँ पे ये माइनस साइन को ये माइनस साइन कैंसिल हो गई, बचा क्या हमारा 5 1 जा 5 4 2 जा 8। इट मींस दैट हमारा x आ गया है 5 अपॉन 8। तो हमें y निकालना है। y कैसे निकाले, सेम dy अपॉन d। dy क्या आया है हमारा, dy है हमारा -1, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ -1। d क्या है हमारा, d है हमारा -4, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ -4। अब ये माइनस साइन तो ये माइनस साइन कैंसिल हुआ और बचा मेरा 1 अपॉन 4। सो हमें x और y की वैल्यू पता चली। x की वैल्यू है 5 अपॉन 8 और y की वैल्यू है 1 अपॉन 4। सो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, द सॉल्यूशन इज x y। जब हम x पहले लिखते हैं तो x की वैल्यू फाइंड लिखनी है, क्या आई है हमारे x की वैल्यू 5 अपॉन 8 और जब हम y लिखते हैं तब हमें y की वैल्यू पहली वाली लिखनी है। तो y की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 1 अपॉन 4। सो इन दिस वे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में से 6 वाला भी एंड हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।